अप्रैल का महीना था। मैं बहुत खुश था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी और हम गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर नाना के यहाँ जाया करते थे। मेरे नाना का खेत बहुत बड़ा था, उनकी बहुत बड़ी ज़मीन थी। मेरे नाना के खेत पर करीबन 50 आम के पेड़ थे। मैंने आज सारी तैयारी कर ली क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ लग गई है और कल सुबह मैं नाना के यहाँ निकल जाऊँगा। फाइनली मैं नाना के यहाँ पहुँच गया। मेरे 2 कजिन्स भाई भी वहाँ रहते हैं। एक रात मैं अपने उन्हीं कजिन्स के साथ सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। सडनली मेरे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनी। मैं बाहर गया और मैंने सुना कि नाना से कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ जानवर उनके खेतों में आ गए हैं और सारी फसलें उजाड़ दी। ये सुन के नाना डंडा उठा के खेत की तरफ भाग गए। मैं और मेरे कजिन्स वापस सो गए। जब हम सुबह उठे तो नाना, मामा और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि खेत में किसी जानवर का नामो निशान नहीं था, फिर भी खेत कैसे उजड़ गए। अगले दिन मैं भी खेत में गया। मैं और मेरे कजिन्स ने बहुत मस्तियाँ की खेत में। नाना उन फसलों को काट रहे थे जो उजड़ गई थी। खेत पे काम करते करते हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। खेत पर हमारा एक स्लम भी था। और अगर तुम्हें स्लम का मतलब नहीं पता तो क्या कर रहे हो, गवारू। सॉरी, वैसे स्लम का मतलब झोपड़ी होता है। हाँ, तो उस स्लम में कभी कभी नाना लेट होने पर रुक जाते थे। हम भी आज रात वहीं रुकने वाले हैं। नाना और मेरे कजिन्स सो चुके थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस टाइम पे तो रील्स भी नहीं। सॉरी, बैक टू टॉपिक। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि खेत किसने उजाड़े होंगे। सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। तभी मुझे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आई। मैं चुपके से बाहर गया और मुझे ऐसा लगा जैसे 3-4 लोग खेतों में दौड़ रहे हैं। शायद मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सॉरी, जहाँ वो दौड़ रहे थे वहाँ फसलें उजड़ रही थी, टूट रही थी। मैं उनके पीछे भागा। हाँ, नाना वाना को तो जगाया नहीं मैंने, सारे काम अकेले ही कर लेता था मैं। वो चारों अलग अलग आम के पेड़ पे चढ़ गए। हाँ, ऑफ कोर्स, एक पेड़ पे चढ़ जाते तो पेड़ ही गिर जाता। मैं आम के पेड़ के पास पहुंचा और बोला, पानी पानी। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं बोला था मैंने। हाँ, मैं बोला, कौन है तुम लोग, नीचे उतरो। ऐसी आवाज़ आ रही थी पेड़ से जैसे वो चारों आम तोड़ रहे हो। मैंने जोर जोर से पेड़ को हिलाया और चिल्लाया, पानी पानी। ये क्यों आ जाता है मेरे दिमाग में। हाँ, और चिल्लाया, उतरो उतरो। इतने में मेरे कजिन्स ने मुझे हिलाया और बोला, क्या हुआ क्या हुआ। और ओए तेरी की, मैं तो सपना चौधरी नहीं, सिर्फ सपना देख रहा था। फिर मैं वापस सो गया। फिर जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा नाना बहुत टेंशन में थे। मैंने नाना से पूछा कि क्या हुआ नाना। तो नाना बोले, पानी पानी। नहीं, ये डायलॉग क्यों आ जाता है मेरे अंदर, दिमाग में मेरे। तो नाना बोले कि आज यहाँ पर हम इसीलिए रुके हैं ताकि हम जान सके थे कि फसलों को किसने उजाड़ा। यहाँ तक कि मैं तो बाहर भी सोया था इसी वजह से, लेकिन फिर भी मुझे नहीं दिखा कि फसलें किसने उजाड़ी। मैं सोच में पड़ गया धम करके, और जहाँ फसलें उजड़ी हुई थी मैं वहाँ गया और थोड़ी डिटेक्टिव गिरी करने लगा। मैंने उजड़ी हुई फसलों को ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी कुछ दिखा नहीं क्योंकि चश्मा लग रहा था मेरे। नहीं यार, सॉरी। हम खेत के बीच में एक पेड़ था जिसके लेफ़्ट और राइट में फसलें थी। मैंने देखा कि खेत की लेफ़्ट वाली साइड उजड़ी हुई है बट राइट वाली नहीं। मुझे अपना सपना याद आया। मैंने आम के पेड़ की तरफ देखा तो मैंने देखा कि कुछ आम नीचे गिरे हुए थे और पेड़ से बहुत सारे आम टूटे हुए थे। दोनों का मतलब वही है, बट फिर भी मुझे लगा कि कहीं मेरा सपना सच तो नहीं। अगले दिन भी हम वहीं रुके चेक करने के लिए कि फसलें किसने उजाड़ी है। तो उस रात मैंने नाना से बोला कि नाना, आज रात को मैं जगा रहूँगा और देखूँगा कि ये फसलें कौन उजाड़ रहा है। माई हो। सब सो गए और मैं रात भर जगा रहा। तभी कुछ देर बाद मुझे बिल्कुल अपने सपने जैसा महसूस हुआ, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कोई हवा का झोंका। उसने आम तोड़े और चला गया, बिल्कुल हवा की तरह। मैंने टॉर्च जला के देखा, फसलें टूटी हुई है, आम भी गायब है। मैंने मन ही मन सोचा कि कौन है जो ये फसलें चुरा के ले जाता है, आज पता लगाना ही पड़ेगा। मैं सुबह होते ही मेरे कजिन्स के साथ निकल पड़ा। मैंने खेतों के आसपास सब जगह देखा पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ खेत नज़र आ रहे थे दूर तक। हम चलते चलते थक गए।
मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने चिल्लाया पानी पानी। अरे यार हाँ, तभी मुझे दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। मैंने कजिन्स को बोला कि इसमें पानी पानी हो सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। हमने बाहर से आवाज़ लगाई और बोले पानी नहीं, ये नहीं बोला हमने बोला कोई है कोई है। जब कोई भी बाहर से अंदर नहीं आया, अंदर से बाहर नहीं आया, तो हम घर के अंदर घुस गए। बहुत बदतमीज़ थे, नहीं मजाक कर। हाँ, मैं जैसे ही घर के अंदर गया मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि आधा घर आम से भरा हुआ है। 2-3 छोटे बच्चे जो आम चूस रहे थे, उनमें से एक बड़ा बच्चा था जो खाना बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो बोला कि वो तो आम लेने गए हैं जो अभी तक लौटे नहीं हैं। ये सुन के मेरे दिमाग में हड़बड़ी हो गई, मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया। तो मैंने बोला कि इतने सारे आम कहाँ से आए? तो वो बोला ये तो मुझे भी नहीं पता, पर सुबह उठते ही पता नहीं ये आम यहाँ पे कैसे आ जाते हैं। हम लोग बहुत गरीब है ना, तो हम लोग आम नहीं खरीद सकते, मम्मी पापा ऐसा बोला करते थे। पर ये है ना मेरा भाई पप्पू और टप्पू, जिद पे अड़ गए कि हम तो आम खाएंगे। उन्हें पहले ये भी नहीं पता था कि आम का स्वाद कैसा होता है। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने मेरे कजिन्स को बोला किसी को मत बताना कि हम लोग यहाँ पे आए थे। पर तभी मुझे याद आया कि जो काम मैं करने गया था वो तो मैंने किया ही नहीं। पानी पानी पानी, वो तो मैंने पिया ही नहीं। तो इसलिए मैं वापस झोपड़ी में गया और मैंने देखा कि सब कुछ गायब हो चुका था। वो आम और वो बच्चे, वो भी एक मिस्ट्री बन गए। जानने के लिए देखते रहिए आम का पेड़, एक हॉरर स्टोरी। जी हाँ, हॉरर यानी हॉरर और फनी को मिला के हॉरर स्टोरी। बाय 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 बाय, सॉरी।